इनरवा गांव बिराइच के पास जो पड़ रहा है, यहाँ के प्रभावित लोगों के लिए यानी सैकड़ों घर टूटे हैं और लगभग 150-200 की संख्या में यहाँ के लोग हैं। तो इनके लिए तत्काल रूप से जो है कि व्यवस्था क्या किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जो है बहन बेटियाँ, बच्चे और औरतें यहाँ पर बाहर यानी इस खुले मैदान में सोने के लिए मजबूर हैं, ये पेड़ों के नीचे सोने के लिए मजबूर है। रात जैसी घटनाओं में आपने विभिन्न तरह के बहनों बेटियों के साथ दुर्भावना और जो है कि तमाम तरह की अत्याचार देखे होंगे। तो इस सुरक्षा के मद्देनज़र यानी महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र जो है कि हम जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक जो है वीरेंद्र यादव जी से 4-5 कड़वे सवाल पूछने जा रहा हूं, क्योंकि ये 4-5 कड़वे सवाल इन आम जनता के हैं, बिराइच और इनरवा के गांव के लोगों के लिए है। तो 4-5 सवाल मैं विधायक जी से कड़वे पूछूंगा, क्योंकि यह तत्काल प्रभाव से होना जरूरी है, यह प्रश्न बहुत जरूरी है। तो हम विधायक जी से 2-3 प्रश्न जो है बहुत ही कड़वे पूछने जा रहे हैं। विधायक जी आपसे निवेदन है, बस निवेदन है, यहीं पे आपका पैर लग रहा हूँ। 2-3 प्रश्न जो है बिलेचिया इनरवा के लोगों के लिए, हित के लिए जो है कि प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि मीडिया का काम है समाज के जो है प्रश्न उठाना, उनके हित में जो है कि काम करना निष्पक्ष तरीके से। तो मैं विधायक जी से प्रश्न नंबर 1 पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है लोगों के मकान टूट गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। सरकार जो है कि गाजीपुर के प्रशासन क्या करेगी वो मुझे नहीं पता। जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रयास जो रहेगा वो विधायक जी अपनी जो है कि बातें रखेंगे, लेकिन यहाँ की जनता की बातें मैं रख रहा हूँ जनता के तरफ से कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के बिटिया, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान लड़कियाँ और यहाँ की जो है लेडीज़ है, महिलाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की बात है और सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए उनको जो है तत्काल रूप से यहाँ पे टेंट की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि यह मैदान पीछे जो है कि 5 बिस्से की ज़मीन खाली है। तो तत्काल रूप से वाटर प्रूफ जो है कि टेंट की व्यवस्था कराई जाए और वो जो है कि वाटर टैंक जो नगर पालिका के द्वारा चलाई जाती है टेम्प्रोरी रूप से, उसकी व्यवस्था कराई जाए। तीसरा जो है कि शौचालय, जो टेम्प्रोरी शौचालय होते हैं, उसकी व्यवस्था कराई जाए। चौथा ये है प्रश्न कि खाने की व्यवस्था 1 महीने तक विधायक जी अपनी कोटा के तरफ से यह सुविधाएं इनरवा के लोगों, बिलौचिया के लोगों के लिए दें। तो ऐसा प्रश्न जो है कि हमारे तरफ से ये 4 प्रश्न है। विधायक जी आप किससे निवेदन है कि आप क्या कहना चाहेंगे इन 4 प्रश्नों पे? लग रहा है कि आपको कुछ जानकारी नहीं है। नहीं पहले लग रहा है कि पहले आपको जानकारी नहीं है। जानकारी आपको कर लेनी चाहिए कि यहाँ हम लोग विपक्ष में हैं, गरीबों की आवाज़ हैं और लगातार गरीबों की आवाज़ समाजवादी पार्टी और मैं इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते लगातार उठाता रहा। आपको जब जिस क्षण यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी, हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं से वार्ता हुई, मैंने डीएम को लगातार 3-4 बार फ़ोन किया, वो कहीं मीटिंग में थे। जब बुलडोज़र की कार्रवाई लगभग ख़त्म हो गई तो 8:30-9 बजे के आसपास उन्होंने टेलीफोन किया, तो मैंने यहाँ की सारी स्थिति से अवगत कराया। अवगत कराने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपने तो कार्रवाई करा दी, लेकिन वहाँ के लोगों को रात के वक्त में खाने की और रहने की क्या आपने व्यवस्था की थी? यस। तो उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था दिखवा रहे हैं। खैर अब तक प्रशासन स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। बिल्कुल सर। लेकिन तब से लेकर के हम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और मैं स्वयं यहाँ लगातार इनके भोजन की और इनके रहने की तिरपाल भी हम लोगों ने व्यवस्था देने का काम किया। और जहाँ तक इनकी आगे तक व्यवस्था अगर नहीं हो पाती है तो हम लोग लगातार उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये मांग करता हूं कि आपने जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के बाद भी कोई आपकी कार्रवाई होती है, कोई आपकी मानव के अंदर जो संवेदना है वो है या नहीं है? अगर है तो इनके रहने की, इनके खाने की, इनकी सुरक्षा की, इनके शौचालय की पूरी व्यवस्था करने का काम करें। कल जो है डीएम महोदय ने हम लोगों को, जिलाध्यक्ष जी को, हमको जो है उन्होंने समय दिया है 11 बजे का। ये तमाम बिंदुओं पर हम लोग कल बात करेंगे और बात करके इस मामले का निस्तारण करने का काम करेंगे। सर हमारा एक और निवेदन है कि अगर प्रशासन जो अपने स्तर से तैयारियां करेंगी, लेकिन क्योंकि बारिश का समय है तो जो प्लास्टिक है वो टेम्प्रोरी रूप से जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है। वाटर प्रूफ टेंट रहेगा तो इनके लिए जो है स्थायी रूप से 1 महीने की मैं कहा ना कि सारी व्यवस्था जो है हम लोग डीएम के माध्यम से बात करके करवाएंगे, उसमें सारी बातें आपकी आ गई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं तो आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग मानेंगे, जनता भी मानेंगी और आपसे आशा करती है कि प्रशासन जो है तत्काल रूप से यहाँ के लोगों के लिए राहत सामग्री प्रदान करे और इनके रहने के लिए जो है स्थायी रूप से सुरक्षा प्रदान करे। धन्यवाद विधायक जी आपका।
धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।